हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुनील नंदा। तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरा ये एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसेंस स्टडी इनको, जहां मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक बेसिक से एडवांस तक डिस्कशन कर रहा हूं, जो हर स्टेट और सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज मैं कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा। तो चलिए जानते हैं मेमोरी होता क्या है। कंप्यूटर मेमोरी refer to the devices that are used to store data or program on a temporary or permanent basis for use in a computer। तो कंप्यूटर की मेमोरी ये होता है कि एक डिवाइस होता है जो डाटा को स्टोर करता है या फिर प्रोग्राम को स्टोर करके कंप्यूटर को परमानेंट या टेम्पोररी बेसिस में जो काम होता है उस काम को करने के लिए जो डाटा या इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डाटा को परमानेंटली या टेम्पोररी स्टोरेज करके रखता है मेमोरी। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसीडर एज स्टोरेज। यानी कि जो डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंट्री लेता है उसे स्टोरेज कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल मॉडर्न कंप्यूटर कपल विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कपल होता है और ये आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर के एक बेसिक कंपोनेंट है। फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस द इनपुट डाटा देयर मस्ट बी ए प्लेस फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट में जो तब्दील करता है, इसीलिए मेमोरी का होना आवश्यक होता है। एंड दिस इज़ प्रोवाइडेड इन द मेमोरी यूनिट। और ये सब मेमोरी यूनिट में ही प्रोवाइडेड होता है। ओके, तो टाइप ऑफ मेमोरी बेसिकली दो टाइप के होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी और बैकिंग स्टोर भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी फिर फर्दर 3 टाइप के होते हैं, जैसे नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल और कैश मेमोरी होते हैं। ओके, तो नॉन वोलाटाइल रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम को नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, वोलाटाइल को रैम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो चलो जानते हैं रैम के बारे में। ओके, तो रैम क्या होता है? रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल का मतलब वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पोरेरी होता है। तो रैम एक ऐसे मेमोरी है जो सीपीयू के साथ मिलकर काम करता है। ओके, जो इनपुट दिया जाता है पहले रैम से होकर वो सीपीयू को जाता है और जो आउटपुट भी निकलता है वो आउटपुट रैम से होके आउटपुट डिवाइस को जाता है। ओके, तो बेसिकली एनी इन्फॉर्मेशन या एनी डाटा जो आउटपुट में कन्वर्ट होने से पहले रैम से होकर जाता है और एनी एक्टिविटी जो प्रोसेस होता है सीपीयू में, उसके लिए रैम ही वो मेमोरी है जो सीपीयू को हमेशा मदद करता है प्रोसेस डाटा होने के लिए। ओके, तो रैम नॉन वोलाटाइल नहीं होता, ये वोलाटाइल होता है। ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका, नहीं तो इसका जो डाटा है वो वोलाटाइल हो जाएगा। ओके, यानी कि लॉस्ट हो जाएगा। ये 2 टाइप के होता है। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। जैसे डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम हमेशा कांस्टेंट रिफ्रेशिंग चाहता है, यानी कि डायनामिक रैम कांस्टेंट रिफ्रेशिंग उस करना पड़ता है उसे, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए डाटा को कंटेन कर पाता है। ओके, और स्टैटिक रैम ये कोई रिफ्रेशिंग नहीं चाहता, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कंटेंट को रिटर्न कर रखता है। ओके, और स्टैटिक रैम बहुत फास्टर होता है डायनामिक रैम से। ओके, नेक्स्ट कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी होता क्या है? जो प्रोसेसिंग किसी काम को या फिर किसी डाटा को बार बार रिक्वायर करता है। मान लो कोई सीपीयू कोई प्रोसेसिंग कर रहा है और एनी पर्टिकुलर डाटा को अगर वो बार बार रिक्वायर कर रहा है तो उसे कैश मेमोरी मदद करता है। कौन मदद करता है? कैश मेमोरी, यानी कि एनी रेपिटेशन ऑफ डाटा को कैश मेमोरी ही सीपीयू को दिलाता है। ओके, नेक्स्ट रोम के बारे में जानते हैं। रोम, तो रोम होता है क्या है? वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ओके, ये परमानेंट होता है। ये क्या होता है? परमानेंट होता है।
रोम एक परमानेंट मेमोरी होता है। ओके, जब मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या होता है, मदरबोर्ड के बीच एक सिलिकॉन की चिप बनाया जाता है और उसे रोम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रोम कहा जाता है। और वो चिप के अंदर वो कंप्यूटर कैसे प्रोग्राम करेगा, कौन काम करेगा, क्या क्या करेगा, पहले से ही सारा डाटा या इंस्ट्रक्शन उसमें इंस्टॉल रहता है। उसमें क्या रहता है, इंस्टॉल रहता है। ओके, और वो परमानेंट इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, BIOS कहते हैं। क्या कहते हैं, BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। तो जो रोम में परमानेंट डाटा रहता है, वो डाटा क्या करता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए मदद करता है। जो कि यानी कंप्यूटर के चाहे जो भी फंक्शन हो, उसके लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होता है, जिसे वो पहले से ही प्रोग्राम होके रखता है। तो वो ही प्रोग्राम जब कंप्यूटर बूटिंग होता है, वो प्रोग्राम कॉपी होके वो रैम को देता है। किसको देता है, रैम को देता है। वही प्रोग्राम बूटिंग के वक्त कॉपी होके रैम को देता है। उसे क्या कहते हैं, शैडोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शैडोइंग कहते हैं। ओके, उसे क्या कहेंगे, शैडोइंग कहते हैं। तो शैडोइंग किसे कहते हैं, एट द टाइम ऑफ बूटिंग रोम्स कॉपीज इट्स प्रोग्राम इनटू रैम, यानी कि रैम को अपने एक प्रोग्राम की कॉपी देता है, जिसके कारण रैम और CPU मिलकर यानी प्रोग्राम को प्रोसेस कर पाते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शैडोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शैडोइंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शैडोइंग कहते हैं। ओके, फिर रोम 4 टाइप के होते हैं। पहला रोम हुआ, देन पी रोम, फिर EP रोम, और फिर EEP रोम। ओके, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ जो रीड और राइट दोनों वर्ड आ रहा है, रीड और राइट के मतलब समझते हैं। रीड यानी कि किसी प्रोग्राम को, किसी मेमोरी को अगर हम रीड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसे सिर्फ हम एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको कोई ऑल्टर नहीं कर पा रहे, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वही रीड ओनली। और राइट का मतलब उस प्रोग्राम को, उस इंस्टॉल हुए इंस्ट्रक्शन को हम क्या कर पा रहे हैं, अपने जैसे चेंज कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। उसे क्या कहेंगे, राइट करते हैं, राइट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट EP रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे इरेज किया जाता है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन पहले ही रोम पे बन किया गया, तो उसे इरेज किया जा सकता है। कैसे इरेज किया जा सकता है, बाय द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, तो EP रोम में क्या होता है, जो डाटा पहले से इंस्टॉल होता है, उस डाटा को अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज किया जा सकता है। इसीलिए इसको अल्ट्रावायलेट EP रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट EP रोम भी बोलते हैं, EP रोम भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसमें जो इंस्ट्रक्शन पहले इंस्टॉल होता है उसे इरेजेबल किया जा सकता है। कैसे इरेजेबल किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से भी इरेज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आया क्या, सेकेंडरी मेमोरी इसलिए रिक्वायर होता है क्योंकि मेन मेमोरी वोलेटाइल होता है और वो परमानेंट नहीं होता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज का रिक्वायर होता है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी और बैकिंग स्टोर भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल हार्ड डिस्क हुआ, CD रोम हुआ, पेन ड्राइव हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ और DVD हुआ। ओके, तो ये था आज मेमोरी के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching. Have a great day ahead. Take care. Bye bye.